नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे मुझे उम्मीद है, और अपनी पढ़ाई को और गति दे रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से आप और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इंग्लिश के संबंधित जो समस्या है वह टॉपिक बाय टॉपिक, डे बाय डे हम प्रयास करेंगे दूर करने का। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस की। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बात करने वाला हूँ, देखिए मैंने लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। तो देखिए इंग्लिश सेंटेंस की जहाँ तक बात होती है, तो यदि ट्रांसलेशन की बात करें तो इंग्लिश में जो है सो सेंटेंस के जो है सो दो तरह के वाक्य होते हैं। एक होते हैं विदाउट मेन वर्ब और दूसरे तरह के वाक्य होते हैं विथ मेन वर्ब। तो जो विथ मेन वर्ब वाले वाक्य होते हैं, गौर कीजिएगा, विथ मेन वर्ब वाले जितने वाक्य होते हैं वो सारे के सारे हम लोग टेंस जब पढ़ेंगे तो इसमें डील करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं विदाउट मेन वर्ब वाला वाक्य। तो जो विदाउट मेन वर्ब वाला वाक्य होता है उसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है। तो मुख्य क्रिया के बिना हम लोग वाक्य कैसे बनाते हैं, और ये काफी इजी है। और जो बिगिनर्स हैं, जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज बताने वाला हूं कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है सो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं यूज ऑफ इज, आर और एम की। इस इज, आर, एम को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो ऐसा वाक्य, ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया नहीं हो, तो ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में जो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो होगी, आइडेंटिफिकेशन जो होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस क्या होगी? जिस वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? है लगा रहेगा, हु लगा रहेगा, हूं लगा रहेगा। ये किसके अंत में लगा रहेगा? मुख्य वाक्य के अंत में लगा रहेगा। इसमें क्रिया तो है नहीं, तो वाक्य का अंत में यदि है, हो, हूं लगा रहेगा, तो ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो आप जान लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किसी भी वाक्य को हम लोग, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया है कि वाक्य को उपयोग के आधार पर हम लोगों ने 6 भागों में बांटा है। वाक्य को स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर यदि ये स्ट्रक्चर के अनुसार बांटा है, फिर उपयोग के अनुसार हम लोगों ने बांटा है। असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव निगेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, एक्सक्लामेटरी हो गया, एम्फेटिक हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने बांटा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसके रूप के, किसी भी सेंटेंस के रूप ही 6 होते हैं। उपयोग के अनुसार वाक्य के काइंड्स भी 6 होते हैं और उसके रूप भी 6 होते हैं। तो प्रत्येक रूप को हम लोग स्ट्रक्चर वाइज यहां पर देखते हैं। पहला रूप को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। पहले रूप को कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे पॉजिटिव। देखिए प्लस बी, पॉजिटिव हो गया, और सेंटेंस को शॉर्ट में लिखते हैं SENT, सेंटेंस हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। अब चूंकि इसमें मेन वर्ब तो है नहीं, मैंने देखिए यहां पर इसकी बात किया है विदाउट मेन वर्ब वाला। विथ मेन वर्ब वाले की बात हम अभी कर नहीं रहे हैं, तो यह है विदाउट मेन वर्ब वाला। तो सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस हम यहां पर नाउन लेंगे या एडजेक्टिव लेंगे। अब प्लस यहां पर हम RW डाल करके फुल स्टॉप कर देते हैं। ये RW का मतलब क्या हुआ भाई? तो RW का मतलब होता है, कुछ लोग, कुछ टीचर OW लिखते हैं। OW का मतलब जैसे क्या हुआ? अदर वर्ड। उसी तरह से हम RW लिखते हैं, और RW का मतलब हो गया रिमेन। R से हो गया रिमेन और W से हो गया वर्ड, यानी कि शेष शब्द। तो ये RW यहां पे मैं डाल दिया। तो इस तरह का वाक्य आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि वह किसान है, तो क्या होगा? ही इज ए फार्मर।
अब यहां पर ए हमने इसलिए लगा चूंकि फार्मर ये क्या है, नाउन है, और यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से यदि हम लेते हैं कि वह ईमानदार है तो क्या हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट। अब यहां पर हम आर्टिकल नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के पहले नहीं करेंगे। ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए, तो ही इज ऑनेस्ट हो गया। तो इस तरह से जो है सो ये पहला स्ट्रक्चर जो था इसका पॉजिटिव सेंटेंस, यह हम लोगों ने देखा। फिर 2 नंबर पे में हम लोग देखेंगे, 2 नंबर में क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखें, ध्यान दीजिएगा इस पर, आगे से फिर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, माइनस VE और SENT, निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कर देंगे, नोट लगा देना है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस क्या होगा, नॉन ओब्लिक एडजेक्टिव और RW प्लस फुल स्टॉप। इसमें सिर्फ क्या रहेगा, नहीं। जैसे कि इसी सेंटेंस को हम कहेंगे वह किसान नहीं है या वह एक किसान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ए फार्मर। या वह ईमानदार नहीं है तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट। तो इस तरह से जो है सो हैं 3 नंबर में मैंने बताया था कि 6 फॉर्म होता है, तो 6 फॉर्म में से जो है सो हमने 2 फॉर्म की बात किया। अब तीसरा फॉर्म होगा वह होगा पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट में क्या करेंगे इसको देख लीजिए, पॉजिटिव प्लस भी पॉजिटिव हो गया और INT इंट्रोगेटिव हो गया, यानी कि इतना के बदले में सिर्फ इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। इसमें क्या होगा, पहले इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस RW प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ये डाल दिए। इसमें क्या रहेगा, क्या लगा रहेगा। इस तरह का वाक्य जब भी मिले तो क्या होगा, शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, जैसे कि क्या वह एक किसान है, तो क्या हो जाएगा, इज ही ए फार्मर। क्या वह ईमानदार है, तो क्या हो जाएगा, इज ही ऑनेस्ट। देखिए एक नाउन वाला और एक एडजेक्टिव वाला, ये दोनों मैंने यहां पर ले रहा हूं, चूंकि एडजेक्टिव नाउन दोनों है। तो इस तरह से जो है सो आपका ये तीसरा 3 नंबर में हो गया। फिर जो है सो हम लोग 4 नंबर लेते हैं। 4 नंबर में क्या होगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख लिए होंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, निगेटिव माइनस भी को निगेटिव कर देंगे और INT इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इज आर एम प्लस नॉट, आप सब्जेक्ट के आगे पीछे डाल सकते हैं, सब्जेक्ट के आगे पीछे नोट को डाल सकते हैं। इसलिए हमने गोल घेरा में घेरा है, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले भी नोट लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, इसलिए दोनों जगह मैंने आगे पीछे घेर दिया है। और प्लस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा या एडजेक्टिव हो जाएगा। और प्लस यहां पर मैंने RW प्लस फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, मार्क ऑफ इंटरोगेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या और नहीं दोनों लगा रहेगा। चूंकि क्या लगा रहेगा इसलिए चूंकि यहां पर इंट्रोगेटिव है, और नहीं चूंकि निगेटिव है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि क्या वह किसान नहीं है। अब देखिए इसमें क्या भी है और नहीं भी है, इसीलिए क्या है, निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, इज ही नॉट ए फार्मर, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले भी लगाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लगाएंगे, इजंट ही ए
फार्मर, ठीक है। या क्या वह ईमानदार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्या वह ईमानदार नहीं है, तो इजंट ही ऑनेस्ट, या इज ही नॉट ऑनेस्ट। कहने का मतलब आप सब्जेक्ट के पहले भी नोट लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के पहले जब लगाइए तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ही लगाइएगा। तो इस तरह से जो है सो ये 3 और 4 हो गया। अब फिर हम आगे देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, 5 नंबर में है पॉजिटिव WH फैमिली। पॉजिटिव WH फैमिली वाले वाक्य को हम लोग कैसे बनाते हैं सो देख लेते हैं। पहले क्या होगा, WH वर्ड होगा, प्लस क्या होगा, इज होगा, आर होगा, एम होगा, फिर क्या होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, अब प्लस क्या होगा, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव होगा, अब प्लस RW प्लस मार्क पंक्चुएशन। ये हम 5 नंबर में है पॉजिटिव WH फैमिली। इसमें क्या रहेगा कि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, ये सब लगा रहेगा। तो जैसे कि वह एक किसान है, तो वह एक किसान कैसे है, क्यों है, नहीं, तो एक वाक्य लेते हैं कि वह एक किसान क्यों है। तो क्या हो जाएगा, क्यों का WH वर्ड पहले है, तो क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे का जो वर्ड होगा वो पहले हम लोग को लिखना है। तो पहले हिंदी में ही लिख देते हैं कि वह एक किसान कैसे है। अब यहां पर इस बात पे गौर कीजिए कि ये WH वर्ड जो है वाक्य के बीच में दी क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे लगा रहता है, वो WH वर्ड हुआ, उसको पहले लिखते हैं। तो WH वर्ड का जो अंग्रेजी होगा वह एक किसान कैसे है, तो कैसे का अंग्रेजी क्या होगा, हाउ। तो हाउ पहले लिख देंगे, ये WH वर्ड हो गया हाउ। फिर इजआरएम है तो वह सब्जेक्ट के अनुसार इसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहां पर क्या आएगा, होगा ही है तो इज ही लगेगा, हाउ इज ही, और फिर क्या हो जाएगा, ए फार्मर। हाउ इज ही ए फार्मर। इस तरह से जो है सो यह पॉजिटिव WH फैमिली का वाक्य बन गया। फिर हम एक ऑनेस्ट वाला था उसको भी लेते हैं कि वे लोग कैसे ईमानदार हैं। तो क्या हो जाएगा, कैसे का अंग्रेजी हाउ, फिर क्या हो जाएगा, वे लोग है आर लग जाएगा, हाउ आर दे, ईमानदार का क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। हाउ आर दे ऑनेस्ट। तो इस तरह से जो है सो हम लोगों ने देखा कि ये पॉजिटिव WH फैमिली हो गया। और फिर आप 6 नंबर में आ जाइए, देख रहे हैं सब में है लगा हुआ है, और किसी भी वाक्य में किसी भी वाक्य में आप देखेंगे कि मेन वर्ब नहीं है। इसमें क्या होगा, निगेटिव WH फैमिली। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस नोट आपको इसमें लग जाएगा, चूंकि इसमें निगेटिव है। देख रहे हैं निगेटिव WH फैमिली है इसलिए नोट लग जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, नोट आप यहां भी लगा सकते हैं। अब प्लस क्या होगा, नाउन या एडजेक्टिव होगा, तब RW होगा, तब मार्क पंक्चुएशन होगा। तो इस तरह से जो है सो 6 स्ट्रक्चर को हम लोग देख लिए। अब एक एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई भी एग्जाम्पल कि वे लोग क्यों नहीं मेहनती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्यों और नहीं दोनों लगा हुआ है, तो ये निगेटिव WH फैमिली हो गया। तो क्यों का क्या होगा, वाई, दे है तो दे के साथ आर लगेगा, तो वाई आर दे नॉट
लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। वाई आर दे नॉट लेबोरियस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले भी लिख सकते हैं, वाई आरंट दे लेबोरियस। इस तरह से जो है सो आप देख सकते हैं कि कितना इजी है। और यह मैंने बताया सेंटेंस का विदाउट मेन वर्ब वाला, और सबसे इजी है, सबसे प्रारंभिक स्ट्रक्चर यदि कहा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन में मैंने बताया कि मुख्य क्रिया में क्या रहेगा, मुख्य क्रिया तो रहेगा ही नहीं, वाक्य के अंत में रहेगा है, हो, हूं लगा रहेगा। और इसको हम लोग इस तरह से जो स्ट्रक्चर मैंने बताया सिंपल स्ट्रक्चर, उससे आप बना सकते हैं। तो देखिए अभी मैं एक किताब आपको दिखा रहा हूं। इस किताब में यदि आप देखेंगे तो करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक बुक है, आप देख सकते हैं ये करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक है। इस बुक में जितना मैंने बताया है उस पर आपका एक्सरसाइज जो है सो एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक्सरसाइज जो है सो इस बुक का इसी जितना मैंने बताया उसी पर आधारित है। तो जो स्टूडेंट बिगिनर्स हैं, जिनका बेस बहुत कमज़ोर हैं और चाहते हैं कि हम अंग्रेजी सीखें, तो उनके लिए यह एक बेहतरीन बेसिक स्ट्रक्चर था। इसके अलावा हम अभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताए हैं, फिर सिंपल पास्ट टेंस का भी बताएंगे, फिर सिंपल फ्यूचर का भी बताएंगे, और इस तरह से फिर हम टेंस पर भी वीडियो लाते रहेंगे। सिर्फ ज़रूरत है कि ध्यान से आप देखिए, और वैसे स्टूडेंट जो अंग्रेजी से जिनको डर लगता है, अंग्रेजी जिनकी कमज़ोरी है, वह लगातार इस चैनल पे बने रहिए। मेरा प्रयास रहेगा कि आपका अंग्रेज़ी बेहतर करने का, और आपका अंग्रेजी निश्चित रूप से बेहतर होगा। सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।